अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? पूरा निजाम खान के खिलाफ खड़ा खान कैसे आएगा? मुझे पूरा निज़ाम हमेशा हक के खिलाफ ही खड़ा होता है। अगर ये आप बात करेंगे तो फिर 72 जो थे ना, वो 72 थे, सामने 20,000 थे। फिर वोट तो 20,000 को ज़्यादा पड़े। अगर इलेक्शन की बात है तो फिर 20,000 जीत गए हुए थे। फिर 72 को आप कहते नौज़ बिल्लाह में जाले के इमाम हुसैन हक में नहीं थे। बात कम ज़्यादा की मत देखें, बात हक की करें। खान साहब तब्दीली कैसे लाएंगे? खान साहब तब्दीली सिर्फ शऊर से लाएंगे। उनका काम है शऊर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद बहुत थोड़ी सी थी जो उन्होंने नबूवत के वक्त में गुजारी। शऊर दिया, खुलफाए राशिदीन ने निज़ाम बनाया बाद में। देखिए, शऊर असल चीज़ होती है। तब्दीली ऊपर से सिर्फ क्या आती है? ऊपर से तब्दीली ये आती है कि वो आपको इल्म देता है, शऊर देता है, समझ देता है। खान साहब की मेरे मुताबिक ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। वो अपना काम कर चुके हैं। इस एक साल में जिन्होंने जितना उन्होंने एक्सपोज करना था ना इस निज़ाम को, इससे ज़्यादा और एक्सपोज नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि अभी भी कुछ और जानना है तो फिर आप रहने दें, जानने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसी तरह गुलाम गुजरते रहें और ख्वाब देखते रहें कि मुझे भी वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगी अमेरिका की, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूँगा, मैं थर्ड सिटीजन बन जाऊँगा, यही ज़िंदगी रह जाएगी। यहाँ कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आती। क्वेश्चन आपके बाद है, फैमिली को भी लाएं इस खतरे में? फैमिली को इसलिए लाएं कि इनको आज ये बीज रखूंगा, बुनियाद दिखाऊंगा इनको कि बेटा हक वाले के साथ खड़ा होना है, ज़िंदगी में हक वाले के साथ खड़ा होना है। फैमिली की जिंदगी तो ना खतरे और में? नहीं सर, ज़िंदगी कितनी की ज़िंदगी होती है? मुझे बताएं कितनी की ज़िंदगी होती है? सबसे मासूम पिछले दिनों में जिले शाह था। आप और मैं तो सियाने अपनी रोटी भी कमाना जानते हैं। उसको क्या हुआ? चला तो वो भी गया, चला तो वो भी गया जनाब, चला इन्होंने भी जाना है। तुर्की के 30 सेकंड में भी बड़े लोग चले गए हैं। मैं खुद खान साहब का नकाद रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। एक नामोशी रसालत के ऊपर शख्स का जो किरदार रहा, उसमें मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। मैं इतना बड़ा लाइन नहीं बन सकता कि मेरे सामने कोई कलमा पढ़ रहा हो और रसालत को ख़ातमुन नबीन कह रहा हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, और मैं कहूँ नहीं ये यहूदी है, ये काफिर है, ये जुर्म मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, मेरे बच्चों को उसने एक यकसा निसाब पर लाने की कोशिश की कि अमीर का गरीब का बच्चा एक निसाब पढ़े, फिर जो आगे दौड़ में आगे निकल जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ कि सबसे बेसिक जो थी वो थी ये कि कुरान का और हदीस का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो इल्म है वो स्कूलों में उन्होंने, और मेरा ख्याल है यही वो सबसे बड़ा, यही वो चीज़ कर देती। ये 30 सालों में हुई होती ना, आज आप में यहाँ ना खड़े होते, ना मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, ना मैं अपने बच्चे लेके इस खतरे में खड़ा होता। एक शख्स कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज भी ये मेरे मोबाइल में ना, मैं उस एप्लीकेशन को खोल के देखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की, मैं उसको खोल के देखता हूँ। जब मैं उसको खोलता हूँ ना, उस पर सामने लिखा हुआ आता है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पर करोड़ों सलाम। उसने इस अवाम को एक सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए लड़के दिखाया। सर खत्म, खौफ खत्म बेटा, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से, बस।